तो जस्ट डायल इंडिया ने अपने नतीजे पेश किए हैं और नतीजे पेश करने के बाद इसके टारगेट भी अपग्रेड हुए हैं। तो देख लेते हैं कि इसके टारगेट क्या है। नतीजे भी हम देखेंगे और एक दो जो सिक्योरिटीज़ हैं उन्होंने क्या टारगेट दिया उनको भी देखेंगे। लेकिन पहले हम देख रहे हैं कि investing.com पे इसके क्या टारगेट आ रहे हैं। तो अभी जो शेयर का प्राइस चल रहा है वो 1035 रुपये चल रहा है और 40 रुपये माइनस यानी कि गिरावट हुई है फ्राइडे को। और अभी जो अप साइड के लिए टारगेट है, अप साइड का ये टारगेट है, ये है 1289, लगभग 1300 रुपये के हेर फेर होगा ये। और यहाँ से 250-300 रुपये का गेन मिलेगा और ये जो गेन होगा ये लगभग 24.53% के बराबर होगा। ये आप देख सकते हैं। तो ये बड़ा अपग्रेड आया है। 200-250 कितना हो जाएगा, 250 रुपये के हेर फेर का प्रॉफिट आसानी से हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द investing.com। हम अभी देखेंगे कि बाकी ब्रोकरेज के जो रिपोर्ट है वो क्या कहती है, कितना का वो टारगेट दे रहे हैं वो भी देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं इसके नतीजे और इसका फंडामेंटल एनालिसिस क्या कहता है। तो अब हम इनके नतीजे देख रहे हैं। जस्ट डायल के क्वार्टरली जो नतीजे आए हैं दिसंबर 2024 क्वार्टर 3 का ये नतीजा है। और देख लेते हैं सेल्स जो हुए हैं, सेल्स देखते हैं सबसे पहले। तो सेल्स में जो हुआ है 287 करोड़ 287 करोड़ का सेल्स इस बार हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में 285 था। वहीं एक साल पहले अगर हम देखें तो एक साल पहले दिसंबर 2023 में 265 करोड़ के सेल्स हुए थे। तो वहाँ से गेन है 265 से 227, लगभग 22 करोड़ के हेरफेर ये गेन हुआ है। वहीं अगर एक्सपेंस देखें, खर्चे देखें कंपनी के, तो इस दौरान जो कंपनी ने खर्चे किए 201 करोड़ रुपए के कर लिए हैं। पिछले क्वार्टर में 203 करोड़ के थे। उससे पहले जो पिछले साल में हुए थे दिसंबर 2023 में 205 करोड़ के इन्होंने खर्चे किए थे। तो खर्चों में थोड़ी बहुत लगाम दिख रही है। जहां पिछले क्वार्टर में 203 करोड़ थे वहां अब 201 करोड़ है, तो 2 करोड़ के कमी आई खर्चों में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं कि ऑपरेटर कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो 87 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट किया है और पिछले क्वार्टर में 82 करोड़ का प्रॉफिट था। तो वहाँ से देखें पिछले क्वार्टर के मुकाबले तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी जंप है। वहीं एक साल पहले देख लेते हैं दिसंबर 2023 में तो 60 करोड़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट चल रहे थे। तो अगर इसमें देखें तो यहाँ पर भी गेन है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यानी कि जो इनका मेन काम है, जो मुख्य काम है, उससे कितना अर्जित करे। तो ये देखिए 30% का अच्छा खासा गेन वहाँ से कर रहे हैं। तो ये इनके हमने सेल्स का डेटा देखा। अब देखते हैं शुद्ध लाभ कितना है कंपनी का। तो अब हम देखते हैं कंपनी का शुद्ध लाभ। ये जो शुद्ध लाभ है ये आफ्टर टैक्स के यानी कि टैक्स देने के बाद का है। शुद्ध लाभ जो होता है वो टैक्स देने के बाद का होता है। तो अब हम इसे देखते हैं कि सितंबर 2023 में इनका दिसंबर 2024 में इन्होंने कितना कमाया। तो 131 करोड़ के इन्होंने टोटल अर्निंग की है, शुद्ध लाभ किया है। पिछले क्वार्टर में 154 करोड़ का था और वहाँ से देखें पिछले क्वार्टर के मुकाबले तो इनका जो प्रॉफिट है वो घट गया है। वहीं एक साल पहले देखें तो 92 करोड़ इन्होंने कमाए थे जो अर्न किया था टोटल, और वहाँ से अगर सालाना हिसाब से देखें तो ये गेन है। लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले डाउन हुआ है प्रॉफिट। एक तरफ से देखें तो प्रॉफिट ज़्यादा है और दूसरी तरफ से देखें तो प्रॉफिट में डाउन है। सालाना हिसाब से प्रॉफिट बढ़ा है और क्वार्टरली हिसाब से प्रॉफिट घटा है। और ये देखिए जो EPS है, अर्न पर शेयर, यानी कि एक शेयर पर कितना रुपए कमा रहे हैं। तो इस बार जो इन्होंने कमाए एक शेयर पर 15.44 रुपये कमाए हैं। पिछले क्वार्टर में इन्होंने 18.12 रुपये कमाए थे, यानी कि 18.12 पैसे। वहीं अगर हम एक साल पहले देखें तो 10.82 रुपये इन्होंने कमाए हैं पर शेयर पर। एक साल पहले ये इतना कमा रहे थे और अब अगर देखें तो एक साल पहले के मुकाबले देखें तो EPS में 5 रुपये का गेन हो रहा है। तो ये 5 रुपये का गेन है। और अगर क्वार्टरली देखें तो क्वार्टरली गिरावट है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। वहीं पर अब देख लेते हैं हम कि जो नेट प्रॉफिट है सालाना वो कैसा है इनका। तो अब हम देख रहे हैं इनका सालाना प्रॉफिट लॉस। तो जो ये सेल्स हैं ये मार्च 2024 में जो हुए थे टोटल 1043 करोड़ हुए थे। मार्च 2023 में 845 करोड़ के हुए थे और मार्च 2022 में 647 करोड़ है। तो वहाँ अगर हम देखें, यहाँ शुरुआत से देखें तो हर बार इनके सेल्स में अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है, हर साल बढ़ ही रहा है। और इस बार तो ये 1000 करोड़ हो गया है। मार्च 2024 जो इनका साल क्लोज हुआ है उसमें इन्होंने 1000 करोड़ के पार अपना रेवेन्यू पहुँचा दिया है। वहीं एक्सपेंस देखें, खर्चे, तो खर्चे जो है 826 करोड़ हुए थे इस साल में मार्च 2024 तक का, और पिछले में 759। तो यानी कि जैसे जैसे इनका सेल्स बढ़ रहा है वैसे वैसे सीधी सी बात है कि खर्चे भी बढ़ेंगे उसी हिसाब से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जहां मार्च 2022 में -2 करोड़ चल रहा था वहीं अब 217 करोड़ हो गया मार्च 2024 में। वहीं हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते तो 21% के हो गए हैं। नेट प्रॉफिट देखते हैं, शुद्ध लाभ क्या है। तो इनका जो शुद्ध लाभ है मार्च 2024 तक का 363 करोड़ है। उससे पहले साल में इन्होंने 163 करोड़ का प्रॉफिट किया था और उससे पहले 71 करोड़ का प्रॉफिट किया था। तो लगभग प्रॉफिट दोगुना तिगुना हो गया है। अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है कंपनी। जहां 2022 में 8.49 रुपये पर शेयर कमा रही थी, 2023 में 19.32 रुपये पर शेयर कमा रही थी। वहीं अब 2024 में इन्होंने 42.67 रुपये पर शेयर कमाना शुरू किया है। और अब देखते हैं कि ये 60 रुपये के पार भी जा सकता है। यहाँ पर डेटा दिख रहा है। अब देख लेते हैं इसके फंडामेंटल कैसे हैं।
तो जस्ट डायल जो है ये एक सर्च इंजन सेगमेंट में काम करती है और जस्ट डायल का नाम आपने बहुत सुना भी होगा, कंपनी काफ़ी फेमस है। तो देखते हैं इसके फंडामेंटल कैसे हैं। तो जो इसके मार्केट कैप है वो 8,803 करोड़ है, काफ़ी अच्छा मार्केट कैप है। स्टॉक की पी 21.8 रुपये और इंडस्ट्री की पी 49.5 है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो शेयर सस्ता नज़र आता है इंडस्ट्री की पी के अकॉर्डिंग। रेट ऑफ कैपिटल अर्निंग 4.81 है, नॉर्मली 15% से ज़्यादा अच्छा माना जाता है। वहीं रेट ऑफ अर्निंग 3.63 है और ये भी 15% से ऊपर अच्छा माना जाता है और यहाँ पर दोनों ही डाउन है। वहीं एसेट देख लेते हैं, टोटल एसेट 5,176 करोड़ के हैं और डेट जो है, कर्जा जो है 93.5 करोड़ का है। तो कर्जा ना के बराबर है, डेट टू इक्विटी 0.002 है, तो ना के बराबर इनके पास कर्जा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 28.5% पर चल रहे हैं और इसका जो बुक वैल्यू 508 है, जो कि अच्छा खासा है। हालांकि जो इसका प्राइस है वो 1,000 पर अभी चल रहा है और ये लगभग दुगना चल रहा है अपने बुक वैल्यू से दुगने पर अभी इसका प्राइस चल रहा है। ग्राम नंबर 853 है, 853, तो इसी के इर्द गिर्द प्राइस भी नज़र आ रहा है। वहीं पर इंट्रिंसिक वैल्यू देखें तो 641 की है और इसके हिसाब से देखें तो करंट प्राइस 1,035 है, तो महंगा नज़र आता है। फेस वैल्यू 10 की चल रही है, यानी कि फ्यूचर में जो शेयर है वो स्प्लिट हो सकता है और अगर कंपनी डिविडेंड देती है तो यानी कि अगर एक शेयर पर 1 रुपये डिविडेंड देती है और बाद में आपके शेयर 10 हो जाते हैं तो हर एक शेयर पर आपको 1-1 रुपये मिलेंगे, तो इससे आपका डिविडेंड में फ़ायदा होगा। वहीं देख लेते हैं इसका DMA 1,072 है 50 दिन का और 200 दिन का जो DMA या एवरेज है वो है 1,062 रुपये। RSI देख लें 47.3, यानी कि ओवरसोल्ड जोन में चला गया है शेयर, ज़्यादा बिक चुका है शेयर अकॉर्डिंग टू द RSI तो यही कह रही है। EPS 68 का अच्छा खासा है। अब देख लेते हैं इसका बैलेंस शीट की, बैलेंस शीट क्या कह रही है कंपनी की। बैलेंस शीट देख लेते हैं कंपनी की कि बैलेंस शीट कैसे चल रही है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इक्विटी कैपिटल कैसा चल रहा है इनका। तो पिछले 3 साल का देखते हैं हम, तो मार्च 2023 में 84 था इनका इक्विटी कैपिटल और मार्च 25 में 85 और सितंबर में भी 85 हुआ और अगर 22 में देखें तो भी 84, तो हल्का फुल्का बढ़ाया इन्होंने इक्विटी, कुछ खास नहीं बढ़ाई। लेकिन हाँ, अगर पिछले मार्च 2021 से देखें तो वहाँ से अच्छा खासा बढ़ा दिया है इक्विटी को। रिजर्व देखें तो रिजर्व में इनका जो रिजर्व है जमा पूंजी है उसमें लगातार बढ़ोतरी है। सितंबर 2024 में 4,233 करोड़ के रिजर्व हैं। वहीं मार्च में देखें तो 3,938 करोड़ और मार्च 2023 में 3,583 करोड़ और 2022 में 3,402 करोड़ और उससे पहले देखें तो 1,000 करोड़ है, 1,000 करोड़ से डाउन था। तो कहाँ ये 1,000 करोड़ के डाउन से 900 करोड़ से ये 4,233 करोड़ तक इन्होंने अपना रिजर्व बढ़ा दिया है। वहीं पर इक्विटी बोरोइंग देखें, उधारी देखें कंपनी पर, तो हमने देखा था फंडामेंटल एनालिसिस में कि ना के बराबर है और 93 करोड़ है, ना के बराबर है। कहाँ इनका रिजर्व इतना ज़्यादा है और वहाँ कुछ भी नहीं है इनके पास जो ये कर्जा है। अब देख लेते हैं टोटल। तो ये जो टोटल एसेट है कंपनी के पास 5,176 करोड़ के हैं अभी सितंबर 2024 में जो इन्होंने दिखाया उससे पहले 4,861 थे और 2023 में 4,337 करोड़ थे। वहीं अगर हम 2021 में देखें तो 1,786 करोड़ के थे और वहाँ से लगभग 3 गुना इन्होंने कर दिया है अपने टोटल एसेट्स। अब देख लेते हैं कंपनी का इन्वेस्टर। तो देख लेते हैं अब कि होल्डिंग, जो इनका होल्डिंग पैटर्न है वो कैसा है। तो प्रमोटर के पास जो है वो 74.15% है और अगर हम 1 साल पहले देखें, 1 साल पहले यानी कि सितंबर 2023 में तो 74.31% था प्रमोटर के पास और लगभग सेम ही बना हुआ, थोड़ा बहुत जो इनके शेयर है वो इन्होंने सेल किए हैं 0.15% के हेर फेर। वहीं हम FII को देखें, विदेशी संस्थागत निवेशक, तो इनके पास 7.82 है और इन्होंने पिछले 1 साल के मुकाबले देखें तो वहाँ से इन्होंने लगभग 2.5-3% बढ़ा दिया है अपनी होल्डिंग को। अब देख लेते हैं DII, जो घरेलू संस्थागत निवेशक है, म्यूचुअल फंड या फिर जो बैंक होते हैं या फिर जो संस्थाएं होती हैं जैसे कि LIC हो गया या कोई भी कंपनी हो गई, तो उनके पास जो शेयर है वो कैसे हैं। तो अभी जो है 8.37% इनके पास है DII के पास और 1 साल पहले देखें तो 9.36% है, तो वहाँ से लगभग इन्होंने 1% सेल कर दिए अपने शेयर। अब देख लेते हैं हम कि पब्लिक के पास क्या है। पब्लिक के पास 9.65 है और 1 साल पहले देखें तो 11.45% था पब्लिक के पास और वहाँ से पब्लिक ने, हाँ पब्लिक भी यहाँ से बाहर आ गई है लगभग 2.5%। तो ये हमने इनका इन्वेस्टमेंट पैटर्न देखा है। अब हम यहाँ पर एक बार इसका वो देख रहे हैं, चार्ट देख रहे हैं कि पिछले 1 साल का जो चार्ट है वो क्या चल रहा है और 50 दिन का एवरेज और 200 दिन का एवरेज हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर 1 साल पहले देखें तो 200 दिन के एवरेज पर ये यहाँ पर आया था, उसके बाद से ये हमेशा ही 200 के ऊपर रहा, 200 के DMA के ऊपर। ये देखिए, ये जो ब्लैक लाइन है ये 200 दिन का एवरेज है और 50 दिन का एवरेज ये पीली लाइन है। तो पीली लाइन पर ये टकराता था, ऊपर चला जाता था, टकराता था, ऊपर चला जाता था, टकराता था, ऊपर चला जाता था। लेकिन इस बार ये 50 दिन के DMA को जैसे ही इसने तोड़ा तो ये सीधे नीचे आता चला गया, ये येलो लाइन आप देख रहे हैं, और उसके बाद ये 200 दिन के DMA के भी नीचे आ गया है। अभी ये 200 दिन के DMA के
नीचे या हेर फेर पर चल रहा है। तो ये इसका जो हमने देखा एवरेज 200 दिन का, तो वो इस प्रकार से है। कहाँ ये पहले 50 दिन का एवरेज से ऊपर चल रहा था और अब ये 200 दिन का एवरेज के नीचे चल गया। इसका कारण यह भी है कि पूरे ही मार्केट में अभी गिरावट चल रही है, तो उसका असर हर स्टॉक में दिख रहा है, चाहे उसके फंडामेंटल कितने भी स्ट्रॉन्ग हो। तो जो मजबूत स्टॉक होते हैं, जो मजबूत शेयर होते हैं, उनको खरीदने का मौका होता है ऐसे टाइम में जब गिरावट होती है। गिरावट का फ़ायदा लिया जा सकता है एक अच्छे इन्वेस्टर के द्वारा। एक अच्छे इन्वेस्टर के लिए गिरावट एक मौका होती है और वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में शेयर को अपने पास रखता है। यहाँ पर कोटक सिक्योरिटीज़ ने जो टारगेट दिए हैं उनको देखते हैं कि वो कैसे हैं और क्या आगे करना चाहिए इसमें। तो जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो 1475 के आ रहे हैं और 1309 से इन्होंने रिकमेंड किया है इसको, और यहाँ से जो परसेंटेज बनेगा वो 42.50 के बनेंगे। डिलीवरी परसेंटेज देख लेते हैं, तो 10 जनवरी को 26.2% डिलीवरी उठी है, जबकि पूरे वीक में 28.6 और पूरे मंथ में 35.6% उठी थी। लेकिन 10 जनवरी को ये कम क्यों उठी? क्योंकि जो इनका क्वार्टरली प्रॉफिट था वो कम हुआ था, तो इसलिए इसमें गिरावट देखने को मिली है। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? यदि पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। हमारी किसी भी प्रकार की शेयर में खरीद फरोख्त नहीं है। धन्यवाद।